अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं जावेद इकबाल कुरैशी। आज मैं आपको बताऊंगा कि इस वक्त सोशल मीडिया पर बहुत सी वीडियोस गर्दिश कर रही हैं। ख़ुसूसन ऐसी वीडियोस गर्दिश कर रही हैं कि जिनमें देखा जा सकता है कि प्रिंटिंग प्रेस वाले खुफिया तौर पर जो वोटिंग की जो पर्ची होती है, जिसमें इलेक्शन वाले दिन ठप्पा लगाकर हम बैलेट बॉक्स में उस डिब्बे में जहाँ पे वोट डाले जाते हैं उसमें डालते हैं, तो वो पर्ची को बड़े खुफिया तौर पर प्रिंटिंग प्रेस में छापे जा रहे हैं। तो जब वहाँ पर लोग छापा मारते हैं तो वीडियो भी साथ बनाते हैं कि देखें जी, ये प्रिंटिंग प्रेस में वोटिंग बैलेट पेपर छापे जा रहे हैं, वोटिंग पर्ची छापी जा रही है। तो आखिर क्या वजह है कि इस वक्त इलेक्शन को ख़त्म हुए 12-13 दिन हो चुके हैं या इससे भी ज़्यादा, तो अभी क्या मतलब है प्रिंटिंग प्रेस वाले खुफिया तौर पर छुप छुपा कर ये वोटिंग पर्चियां दोबारा छाप रहे हैं? क्या मसला है? अब कहाँ काम आनी है ये पर्चियां जो हैं वोट वाली, जो बैलेट पेपर है, ये कहाँ काम आने हैं? तो आज की वीडियो में मैं आपको ये बात बताऊंगा और ऐसी बात बताऊंगा कि आप हक्का बक्का व हैरान रह जाएंगे कि ये क्या चल रहा है मुल्क पाकिस्तान में। देखें, एक चोरी को छुपाने के लिए हम एक झूठ बोलते हैं, फिर दूसरा झूठ बोलते हैं, फिर उस झूठ को छुपाने के लिए हम 1000 झूठ बोलते चले जाते हैं। जी ये है वो है झूठ। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम सच बोलें। ठीक है, हो सकता है उस वक्ती तौर पर हमें जो है वो मुश्किल वक्त का सामना करना पड़े, लेकिन आइंदा आने वाला वक्त जो है वो हमारा लिए दिल की तस्कीन का बायस बनेगा, हमारी राहत का बायस बनेगा। मसले मसाइल हमेशा सच से कम होते हैं। तो व्यूअर्स देखें, इस वक्त जब जो इलेक्शन हुए थे 8 फरवरी को, जिसमें पीटीआई, मैंने भी वीडियोस बनाई थी, पूरा पाकिस्तान, यूट्यूबर्स, सहाफ़ी, इवन के जो MNAs MPAs की वीडियोस भी सामने आ रही हैं। तारीख में पहली मर्तबा हुआ है कि जो जीतने वाले जो हजरात हैं वो आके कह रहे हैं कि जी हम नहीं जीते। यानी कि आपको अगर ये बात समझ आई हो तो मैं आपको बताता हूँ कि जिनको जितवाया जा रहा है इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, या जिस तरह भी उनको जितवाया जा रहा है, वो खुद आकर मीडिया पर कह रहे हैं जी हमें तो ऐसे ही जितवाया गया है, लेकिन असली तौर पर हम हारे हुए हैं, हमें इतने वोट पड़े हैं और हमारे वोटों को बढ़ाकर जानबूझकर हमें जितवाया गया है। तो ये तारीख में पहली मर्तबा हो रहा है और ये बहुत बड़ी बात है। ये अच्छे वक्त की शुरुआत यानी कि इसी तरह हुआ करती हैं कि लोग सच पर चलने लग पड़ते हैं, लोग झूठ को छोड़ देते हैं, ख्वाह उसमें फ़ायदा भी हो। अब मिसाल के तौर पर अगर कोई MNA बनता है, चाहे जैसे भी बनता है, तो बहुत से लवाजमात उसको मिलते हैं, उसको फैसिलिटीज़ मिलती हैं, तनख्वाहें मिलती हैं, पूरा हल्का उसके अंडर होता है, थाना या दीगर जितने भी इदारे हैं जो उस हल्के में आते हैं उसके अंडर होते हैं। वो काम लेता है, पैसे बनाता है, लोगों की खिदमत करता है, और भी बहुत से काम होते हैं। उसकी पहुंच जो है वज़ीर आज़म तक होती है और वो बहुत से प्रोजेक्ट्स अपने हल्के के लिए ले सकता है। तो देखें, तारीख में पहली मर्तबा ये हुआ है कि बहुत से जितवाए गए, चले मैं ये कह लेता हूँ, जिनको ज़बरदस्ती जितवाया गया है, वो MNA और MPAs आकर कह रहे हैं जी हम नहीं जीते, हमें धौंस और धांधली के साथ जितवाया गया है और हमको ऐसी सीट नहीं चाहिए। हम ऐसी सीट्स को जो किसी की है, यानी कि जीत किसी की है, लेकिन हमें दी जा रही है, हमको वो नहीं चाहिए, हम उसको छोड़ रहे हैं। वो बहुत सी फैसिलिटीज़ को छोड़ रहे हैं, बहुत से अपनी वो कहते हैं ना, जो वो आने वाले वक्त में काम ले सकते थे MNA बनकर, तो वो उसको धुतकार रहे हैं, छोड़ रहे हैं। तो इससे ही सबक हासिल करना चाहिए बड़े बड़े इदारों को कि वो भी सच की राह पर चलेंगे तो मुल्क भी तरक्की करेगा, हम भी तरक्की करेंगे, आवाम में भी बेहतरी आएगी, हमारी मईशत भी बेहतर होगी। तो बात कहीं से कहीं निकल गई। दोबारा हम आते हैं कि जब 8 फरवरी को इलेक्शन करवाए गए तो पीटीआई जो एस्टीमेट लगाने वाले, अंदाज़ा लगाने वाले, और अंदाज़ा भी कोई ऐसा हवाई नहीं
जी मैं कह दूं जी वो जीत गया तो वो जीत जाएगा, ऐसा अंदाजा नहीं। यानी कि जो फॉर्म 45 के रिजल्ट को जमा करके जो बताया जा, यानी कि एग्जैक्ट एस्टीमेट, यानी कि बिल्कुल सही के मुताबिक जो अंदाजा था वो ये था कि पीटीआई तकरीबन 180 के करीब जो है वो सीटें जीत चुकी है एमएनए की, और उसकी जो हुकूमत बन रही है, लेकिन उसको हटाकर तकरीबन 90 पर 100 पर लाया गया, और इतनी बड़े पैमाने पर धांधली की गई कि मैं अब आपको क्या बताऊं। दिन टाइम तो बेफिक्र रहे अदारे इलेक्शन करवाने वाले जी कितनी सीटें मिल जाएंगी इमरान खान को, 50, 60, 70, 100 या 120-25 हो जाएंगी तो कोई बात नहीं, हम मैनेज कर लेंगे। लेकिन जब शाम हुआ, जब वोटों के काउंटिंग शुरू हुई, वोटों की गिनती शुरू हुई, रिजल्ट्स आने शुरू हुए, तो वो बताया जा रहा था कि जी 180 सीटें पीटीआई इस वक्त जीत रही है बहुत आराम से। ठीक है, तो फिर दौड़े लगी, स्टैब्लिशमेंट की दौड़े लगी, पीडीएम की पार्टीज की दौड़े लगी जी। ओहो जी असी ते तकरीर भी कर बैठे हाँ जी। हम तो उस वक्त जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब तकरीर करने आए थे जी, हम जीत चुके हैं, उस वक्त उनकी 25 से 30 सीटें वो दिखाई जा रही थी। एस्टीमेट लगाने वाले बता रहे थे फॉर्म 45 की गिनती के बाद कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ 25 से 30 या ज्यादा से ज्यादा 40 सीटें जीत जाएंगे। तो ये हाल था, लेकिन फिर भी वो कहते हैं ना जो मिली भगत होती है उस पर यकीन आना मुश्किल होता है जी। साड़ी ते गल भी हुई सी ते ऐसी एनिया सीटां नहीं, साड़ियां सीटां वध जाणगियां। तो वो आकर उन्होंने तकरीर की जी हम जीत चुके हैं, हमें इतनी सीटें मिल चुकी हैं। कोई पागल ही बंदा ऐसा काम करेगा जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने किया, और इस पर उनको तनकीद का भी सामना है। पूरी दुनिया उनका मजाक उड़ा रही है जी, ये बंदा पागल है जो 25, 30 या 40 सीटों पर आकर विक्ट्री स्पीच कर देता है जी मैं कामयाब हो गया, हुकूमत हमारी है। हालांकि अभी 12-13 दिन गुजर चुके हैं इलेक्शन के, अभी तक मालूम नहीं है, धांधला चल रहा है। एक होती है धांधली, धांधली नहीं धांधला। अब वो प्रिंटिंग प्रेस क्यों खुलवाने पर मजबूर हैं दोबारा? उनको वो दी गई प्लेट्स बैलेट पेपर की, वोटिंग पर्ची की दोबारा छापो। हालांकि ये बहुत बड़ा जुर्म है कि जो वो स्टील की होती है एक ना वो प्लेट होती हैं जिनको प्रिंटिंग प्रेस वाले रख कर तो उससे फिर बैलेट पेपर छपते हैं। तो वो जिम्मेदारी होती है हुकूमत पाकिस्तान की, निगरान वजीर आजम की, जो अदारे हैं अदलिया के या इलेक्शन कमिश्नर जो है, कि उनको बाद में ऐसी जगह पर संभाल कर रखे कि किसी के पास वो चले ना जाए। तो अब उनको अंदर खाते दी गई वो प्लेट्स जी, जाए जाकर आप दोबारा इन वोटों को छापें। और क्यों छापने पर मजबूर किया गया, क्यों वो छापने पर मजबूर हुए, उनको प्लेट्स देनी पड़ी? देखें जिन जिन हलकों में नवाज शरीफ को जिताया गया है उनमें अब लीड जो थी मुखालिफ उम्मीदवार की जो जीते थे वो 50-50, 60-60 हजार की लीड से जीत चुके थे। तो अब जहां पर इमरान उसको नवाज शरीफ को अनाउंस कर दिया गया जी, उसकी बेटी को या दीगर एमएनए जो पीएमएलएन के थे या पीडीएम के थे जी, ये जीत चुके हैं। तो अब वो दोबारा गिनती पर स्टे हो चुका है, दोबारा वोटिंग की चेकिंग पर स्टे लिया हुआ है मुखालिफ उम्मीदवारान ने। तो अब क्या होगा? अब जब गिनती होगी तो उनको वोट तो कम होंगे। तो इसीलिए प्रिंट खुलवाए गए हैं प्रेस जी, 50-50, 60-60 हजार वोटों को छापो और उन पर मुहरे लगाकर शेर पर पीएमएलएन को जितवाओ और उनको शामिल करो दोबारा। तो ये काम चल रहा है, क्योंकि अगर 2-3 हजार या 5-10 हजार जो मुखालिफ उम्मीदवार के वोट ज्यादा होते तो काम चल जाना था। वो 20-20 हजार तक तो हमने वोट भी जाया करवाए। कैसे जाया करवाए? एक बैलेट पेपर ठीक है, उस पर किसी ने मोहर सही लगाई हुई है, अब वो हमारे मुखालिफ है तो उस पर एक और मोहर लगाकर उस बैलेट पेपर को जाया कर देते हैं जी। देखो जी बंदे ने 2 मोहरें लगा दी हैं या गलत मोहर लगा दी है तो ये बैलेट पेपर जाया। तो 20-20 हजार वोटों को जाया भी किया है। पता नहीं किस हल्के मुझे बता रहे थे 16 हजार वोटों को जाया किया, फिर भी बात नहीं बनी। तो प्रिंटिंग प्रेस खुलवाए गए हैं, दोबारा 50-50, 60-60 हजार वोट छापे जा रहे हैं। पर्चियां जो हैं उन पे मोहरे लगाकर उनको वो थैलों में शामिल किया जा रहा है ताकि अगर दोबारा गिनती हो तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और उसकी पार्टी के
मेंबरान जो हैं वो जीत सकें। तो ये काम चल रहा है वीवर, जो मैंने आपको बताना था कि इतना बड़ा फ्रॉड कि आप भाई छोड़ दें, अपनी हार को भी तस्लीम करना एक अजीम बात है, अजीम काम है। बड़े दिल वाले जो थे वो अपनी हार को ही जो तस्लीम करते थे बड़े खुले दिल से, और जो बुज़दिल होते हैं वो अपनी हार पर रोना शुरू कर देते हैं, नहीं 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 मैं नहीं हारिया, मैं ये तो मैं वो, मेरी जूती, वो बहाने तलाश करते हैं जी। मैं दौड़िया ते सी दौड़ च, लेकिन मेरी बूट जो सी ना मनु लगदा सी, मेरे को सही दौड़िया नहीं गया। भाई हार गए हो, कोई नहीं, ठीक है, स्पोर्ट्समैनशिप का मुजाहरा करो, अगली दफा जीत लेना। क्या अभी क्या जिंदगी खत्म हो गई है या दुनिया खत्म हो गई है या दोबारा इलेक्शन नहीं होने? आवाम की खिदमत करें। लेकिन क्या वो कहते हैं ना, पता नहीं आज का आज ही सब समेट लूं मैं, ठीक है। तो वो ये लालच है। अब वो क्या है कि जी अभी के अभी वगरना कभी नहीं, तो हमें हुण ही जिताओ, नहीं तो ऐसी मैं नहीं फिर वो कहते हैं ना, बच्चा जब रोने ला पड़ता, नहीं मैं नहीं मनु जिताओ, मनु दो वो खिलौना लेकर। तो नवाज शरीफ साहब, या चले कह ले उसको जिताने वाले जो अदारे हैं वो यही काम कर रहे हैं। 50-60 हजार वोट दोबारा छपवा कर उनको शामिल किया जा रहा है, उस पर मोहरे लगाकर, ताकि नवाज शरीफ जीत सके। कैसी अजीब बात है, शर्म से डूब मरना चाहिए। पूरी दुनिया इस वक्त बता रही है कि इतने बड़े पैमाने पर धांधली हुई है, इतने बड़े पैमाने पर इमरान खान 180 सीटें जीत चुका है, लेकिन अब कौन इसको कबूल करे जी। साढ़े खिलाफ अवाम ने फैसला दे छड़िया, ठीक है, इदारे भी इसको मानने को तैयार नहीं है ना जी। साढ़े खिलाफ किस तरह हो सकता है? असी ते वक़्त दे आका हाँ, वक़्त दे बादशाह हाँ, साढ़े खिलाफ किस तरह फैसले आ सकते हैं? किसी की जुर्रत कैसे हुई साढ़े खिलाफ? हम जिधर चाहेंगे वोट डलवाएंगे, जिसको चाहेंगे जितवाएंगे। तो ये ईगो का मसला बना हुआ है, अपनी जात का, अपनी अकड़ का, गुरूर का मसला बना हुआ है। खुदारा इसको ईगो का मसला, जातियात का मसला ना बनाए, कोई बात नहीं। कोई जिंदगी वही बात, जिंदगी खत्म नहीं होगी। कोई जो दोबारा इलेक्शन आ जाएंगे ये नहीं कि कभी नहीं आएंगे। इस वक्त जिसको आवाम ने मैंडेट दिया है, आवाम ने जिसको वोट डाले हैं, उसको कबूल करें, उसको गवर्नमेंट बनाने दें, देखें वो क्या करता है, और उसको 5 साल गवर्नमेंट करने दें। हाँ, वो कल को काम ना कर सके, उसको आधे रास्ते में उसको ना हटाएं, वगरना वो दोबारा हीरो बन जाएगा। जैसे माजी में 3 दफा नवाज शरीफ वजीर आजम बना, इस दफा इमरान खान बन गया। तो इस तरह आप कभी किसी को खत्म नहीं कर सकते। आप ऐसा करें, उसको 5 साल पूरा करने दे, जो भी हो, नवाज शरीफ हो, जरदारी हो, इमरान खान हो या कोई भी हो। जब वो काम नहीं करवाएगा 5 साल के बाद अवाम पर छोड़ें। अवाम अगर उससे तंग है तो उसको वोट नहीं देगी, अगर राजी है तो उसको दोबारा। तो इस तरह खात्मा होता है पार्टीज का या उसके लोगों का। इस तरह खात्मा कभी नहीं होता कि आप उसको दरमियान में पकड़ लें, धकड़ लें, उसको जेलों में डाल दें, उस पर केस 150 के तकरीबन केस उस पर डाल दिए। तो इस तरह कभी भी पार्टी खत्म नहीं होती। माजी की 1-2 मिसाल आपको देता चलूं। जैसे देखे पंजाब में अभी पीपल पार्टीज बिल्कुल खत्म हो गई, ठीक है। पीपल्स पार्टी को कोई वोट तक नहीं डालता। 1-2 जगह पर थोड़ा सा मुकाबला बनता है, जैसे कमर जमान कायरा साहब की सीट पर। इसके अलावा किसी पर कोई, सिर्फ कमर जमान कायरा, जहां तक मुझे इल्म है तो उन्होंने कुछ 40-45 हजार वोट लिए हैं। इससे ज्यादा किसी उम्मीदवार ने पीपल पार्टी के पंजाब में, क्या हुआ कि अवाम ने उनको खत्म कर दिया। 5 साल जो जरदारी ने लगाए हैं, अवाम ने उनको खत्म कर दिया है, वोट देना बंद कर दिए हैं। अवाम को मालूम पड़ गया है ये बंदा लुटेरा है, ये कभी भी अवाम की बहबूद के लिए काम नहीं करेगा, इसलिए अवाम ने आगे से उसको कभी वोट नहीं दिया। KPK में वो उसका खात्मा हो चुका है। इवन के सिंध में वो भी बस धांधली से जीतते हैं, वगरना उधर भी ना जीते। तो इस तरह खात्मा होता है। जैसे परवेज मुशर्रफ का लोगों ने खात्मा किया, ठीक है, उसका बिल्कुल ही कला कमा कर दिया। तो ये होता है, आप वोट से ही अवाम को खत्म कर सकते हैं और वोट से ही अवाम आगे लेके जा सकते हैं। तो आप अपने जोर जबरदस्ती डंडे से या किसी को पकड़ के डरा कर उसकी वीडियोस बनाकर उसको खत्म नहीं कर सकते। तो खुदारा आप 50-50, 60-60 हजार वोट मत छपवाएं।
जो मैंडेट है, जो लोगों ने जिसको वोट दिया है उसको कबूल करें, इमरान खान की जितनी सीटें बनती हैं उसको दे, ना खुद बेइज्जती समेटे और ना पूरे मुल्क पाकिस्तान की इस वक्त पूरी दुनिया में बेइज्जती हो रही है। तमाम के तमाम लोग, खुदारा आप भी हमारा ही इदारा है, अगर आपको तकलीफ पहुंचेगी फौज को, एस्टेब्लिशमेंट को, तो हम ही तकलीफ पहुंचेगी, क्योंकि हमने, वो कहते हैं ना, जिगर का खून पे लाकर आपको पाला है। तो ऐसा मत कीजिए, ठीक है? आपका ये काम नहीं है, जिनका काम है उन्हीं को करने दे। आप चौकीदारी करें कि कोई लूट तो नहीं रहा मुल्क को, आप ध्यान रखें, ना सिर्फ ध्यान रखें, ठीक है, बल्कि उनको बार बार जो उनको बताएं, जी आप यहाँ पर ये गड़बड़ कर रहे हैं, वगरना आपका अंजाम बुरा होगा। तो कोई आप गलत काम ना करें, बस कर दें माजी में जो हो गया। हम अब भी आपसे प्यार करते हैं, एस्टेब्लिशमेंट से, हमारे इदारे हैं, फौज से हम नफरत करना नहीं चाहते, ठीक है? तो अब आप हमको मजीद और हर दिन मजीद आगे मत बढ़ाइए। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। हमने आपको बताना था क्या वजह पेश आई है कि आखिर क्यों इतने बड़े पैमाने पर इलेक्शन खत्म हुए भी 12-13 दिन हो गए हैं और वोट को छापा जा रहा है। तो ये वजह है कि जी इस वक्त वो पुराने जो ऐलानात हैं, जी नवाज शरीफ साहब वहां जीत गए हैं, अब वहां 50,000 वोटों की पहले तो बराबरी करनी होगी मुखालिफ उम्मीदवार से, 50,000 वोट छाप कर शेर पे मोहरे लगाकर, उसके बाद को 5-10 हजार की लीड भी तो देनी है ना। अब एक वोट से थोड़ी जितवाना है, ठीक है? तो वो भी छापने हैं। तो 60-70 हजार वोट मत छापे, जिसका जो मैंडेट है उसको कबूल करें। अल्लाह ताला भी आपसे राजी होगा और आप पर रहमतें और बरकतें नाज़िल फरमाएगा मुल्क पाकिस्तान से। बेईमानी पर, चोरी चकारी पर अल्लाह ताला खुश नहीं होता, ठीक है? अपनी खताओं की भी माफ़ी मांगे, जो माजी में हो चुका। आगे बढ़िए, हम भी आगे बढ़ते हैं। आप हमारा इदारा है, हम आपसे मोहब्बत करते हैं, हमें नफरत पर मजबूर मत कीजिए, ठीक है? और मुल्क पाकिस्तान की बेइज्जती का बायस मत बने, रुसवाई का बायस मत बने। इसके अलावा हम आपको बताते चलते प्रोग्राम के एंड में कि राजा रियाज साहब, मैंने 1 साल तकरीबन 1.5 साल पहले जब राजा रियाज बिका था, ठीक है, लोटा बना था, इमरान खान की पीठ में छुरा घूम कर, जब वो पीडीएम के साथ मिला था, इसकी गवर्नमेंट को तोड़वा कर कुछ बंदे इमरान खान की पार्टी से लेकर दूसरी जगह शामिल हुआ था, तो मैंने कहा था गद्दारों का अंजाम हमेशा उस वक्त भी बुरा होता है और तारीख में हमेशा उनको बुरे लफ्जों से याद रखा जाता है, लितर ही त्रप्पड़ ही उनका मुकद्दर होते हैं, ठीक है? मीर जाफर और मीर सादक, आज भी लोग उनको बुरा भला कहते हैं, उनको कहते हैं जी ये इबरत का निशान है, ऐसे लोगों को भी इबरत का निशान बनाओ। तो राजा रियाज व दीगर जो उस वक्त लोटा बने थे 20 से 24 एमएनए, आज भी उनको लितर पड़ रहे हैं। राजा रियाज साहब खुद प्रोग्राम में, जो कल का प्रोग्राम था, कह रहे थे जी अब तो इमरान खान ने लोगों पर ऐसा जादू किया है कि लोग हमसे सलाम लेने को भी वो गवारा नहीं समझते हैं। मैं अगर किसी को सलाम करूं तो मुझे जवाब नहीं देते। ये इमरान खान का जादू नहीं है, आपने गद्दारी की है, आप पर गद्दारी का तोक लग गया है। और जो दीगर आपके साथ थे, जहांगीर तरीन का अंजाम भी देख लें, 2 सीटों पर न सिर्फ हारे बल्कि सियासत से भी किनारा कश हो चुके हैं। परवेज हटक देख लें आप, उनका अंजाम देख लें, फजलुर रहमान साहब, जितने भी आप पीडीएम में शामिल लोगों को देखेंगे उनका अंजाम आप देखें और इबरत हासिल करें कि दुनिया इधर ही रह जानी है। ये वो कहते हैं ना, पैसा, जेवर, मकान, शोहरत, लेकिन गद्दारी मत करें, कि इससे ज्यादा दगा ना करें। तो राजा रियाज साहब, ये आपकी अपनी की हुई बातें हैं, किए हुए काम हैं जो आपके सामने आ रहे हैं। किसी ने किसी पर जादू नहीं किया, ठीक है? तो अब आप लितर ही खाते रहेंगे, इवन के आपके बच्चों को भी लितर पड़ते रहेंगे आपकी जो है वजह से, आपके कामों की वजह से। आप अगर आज भी अपना आप दुरुस्त करें तो आकर बताएं जी मुझे ये मजबूर किया गया, मुझको ये पैसे, कौन बताता है जी आपने 20-24 करोड़ लिए फिर आपको अपोजिशन लीडर भी बनाया। भाई आपकी मौजें खत्म हो गई हैं, जितनी आपने मौजें करनी थी वो वक्त गुजर गया। अब वक्त उन्हीं का है जिनके लिए आपने घड़ा खोदा था, अब वो वजीर आजम बनने आ रहा है इंशाअल्लाह ताला।
तो वे ये थी हमारी आज की वीडियो। हमने आपको बताना था कि क्यों इतने दिन बाद भी प्रिंटिंग प्रेस चल रहे हैं, वोट छप रहे हैं, वोटिंग पेपर्स उन पे मोहरें लग रही हैं, मुंह छुपाते फिर रहे हैं जो प्रेस वाले। तो ये वजह है कि नवाज शरीफ साहब की नाकामी जो है, उनके MNAs की, उनको कामयाबी में बदलना है, थैलों में वोट शामिल करने हैं। अपना खास ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।